इंडिया गठबंधन ने संविधान का माला पहन करके पूरा देश में घुमा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। लेकिन जब संविधान पे आँच आई, आरक्षण पे आँच आई, तो ये लोग के मुंह में दही जम गया। आज देख लीजिए, 1 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आज 10 दिन से 11 दिन हो गया, आज तक न कोई अखिलेश यादव बोलने आया, न कोई राहुल गांधी बोलने आया। तो ये सब समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं। मैं तमाम बहुजनों, दलित, शोषितों, अति पिछड़ा के लोगों से निवेदन करूंगा कि इन लोगों से समाज को सतर्क रहने की ज़रूरत है। राम मांझी को हमको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको, वो मिनिस्टर है, अभी है सेंटर में मिनिस्टर है, उनका बेटा बिहार में मिनिस्टर है, वो आयोग उनके पास महादलित आयोग सब है। वो अब क्या कर रहे हैं? कल्याण मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? उनको अपने समाज में अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों के बीच। अच्छा, उनको अपने समाज में जाना चाहिए। आज भी देख लीजिए कि उनके समाज के लोग कहाँ रहते हैं। कि जीतन राम मांझी पार्टी बना करके बाप बेटा दोनों मिनिस्टर बन गया है, लेकिन उनका समाज के लोग कहाँ रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं उनको पता है? कुछ पता है? नहीं पता है। बहन जी पर उंगली उठाता है लोग, लेकिन बहन जी सत्ता में न रहते हुए भी पूरा देश को अपना ताकत दिखा दिए और वो अभी बोल भी रहे हैं। और जो 21 तारीख वाला जो बात हुई है, बहन जी के अब अगला स्टेटमेंट जो आएगा कि 21 को क्या करना है, अभी हम लोग चुप हैं। लेकिन ये बीएसपी जो बहन जी का जो मानसिकता है, बहन जी का जो सोच है, ये कोटा में कोटा लागू नहीं होगा। तो अभी आरक्षण के मुद्दे पे पूरे देश में माहौल गर्म है और जितने भी दलित समाज के लोग हैं खासे गुस्से में हैं और जितने भी दलित नेता हैं उनमें आक्रोश का माहौल है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोटा में कोटा लागू किया है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अरवल के रहने वाले हैं, साथी हैं बबलू जी और बसपा के युवा नेता, इन्हीं से बात करेंगे। बबलू जी बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कोटा में कोटा लागू करना, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। अच्छा, जो अंग्रेजों का जो पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ये वाली पॉलिसी अपना करके जो भारत सरकार है, ये जुडिशरी के माध्यम से हमारे लोगों को बीच ये फूट डालना चाहती है। अच्छा, ये एक जाति से दूसरे जाति को अलग करना चाहते हैं। अच्छा, चमार को चमार से अलग करना चाहते हैं, दुसात को दुसात से अलग करना चाहते हैं। मतलब आपसी भेद करके ये लोगों को समाज में सामाजिक उन्माद फैलाकर लोगों को तोड़ना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 6643 जातियों को जोड़ करके एक अनुसूचित जाति वर्ग बनाया। लेकिन भारत सरकार इस जुडिशरी के माध्यम से, अपने तंत्र के माध्यम से, जो सरकार की जो एजेंसियां हैं, इनके माध्यम से हमारे समाज में फूट डालना चाहती है। अच्छा, बबलू, इसमें दिक्कत क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कहा है कि जो SC ST में जो कमज़ोर जो तबके के लोग हैं, अगर उनको आरक्षण मिलेगा और उस समाज के लोग अगर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि सरकार के पास बहुत सारे आयोग है, दलित आयोग है, महादलित आयोग है। जब सरकार इतना ही उन लोगों के हितैषी है, तो सरकार अलग से उनके पास आयोग है, आयोग के माध्यम से उनके आयोग क्या कर रही है? वो आयोग अवेयरनेस फैलाए लोगों में, रिजर्वेशन के लाभ लेने के लिए उनको बताया जाए कि किस तरह से रिजर्वेशन का लाभ लिया जाए, चौके चौराहा तक उनको बताया जाए। अगर उनसे ज़्यादा है तो उनको अलग से जो जनरल कोटा है उनमें से उनको 5 से या 10% उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। अच्छा, आखिर तो जब सरकार इतना हितैषी है तो सरकार ये काम करे। अच्छा, ये बताइए बबलू जी, जब लोकसभा का चुनाव था, तमाम नेता जो कांग्रेस, उनके सहयोगी जो समाजवादी पार्टी, खैर RJD ने तो कुछ बोला भी है, लेकिन और जो पार्टियां कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है इस मुद्दे पे। देखिए, ये सब हमारे बहुजन समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन ने संविधान का माला पहन करके पूरा देश में घुमा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। लेकिन जब संविधान पे आँच आई, आरक्षण पे आँच आई, तो ये लोग के मुंह में दही जम गया। आज देख लीजिए, 1 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आज 10 दिन से 11 दिन हो गया, आज तक न कोई अखिलेश यादव बोलने आया, न कोई राहुल गांधी बोलने आया। तो ये सब समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं। मैं तमाम बहुजनों, दलित, शोषितों, अति पिछड़ा के लोगों से निवेदन करूंगा कि इन लोगों से समाज को सतर्क रहने की ज़रूरत है। दलितों के ये लोग कभी नहीं बात किए। दलित को एक तो सिर्फ चुनाव में मुद्दा बना करके दलित समाज को बरगलाया गया संविधान और आरक्षण के नाम पे।
और दलित हमारा समझ नहीं पाए। दलित वर्ग बाबा साहेब अम्बेडकर और आरक्षण को लेकर के आज भी बहुत जागरूक है। अच्छा। लेकिन उनको डर था कि आरक्षण, बाबा साहेब हम आरक्षण को बचाएंगे और आरक्षण के नाम से हमारे बहुजनों को वोट लूट लिया गया। जीतन मांझी इस फैसला का समर्थन कर रहे हैं। जीतन मांझी को हमको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको, वो मिनिस्टर है, अभी है सेंटर में मिनिस्टर है, उनका बेटा बिहार में मिनिस्टर है, वो आयोग उनके पास महादलित आयोग सब है। वो अब क्या कर रहे हैं? कल्याण मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? उनको अपने समाज में अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों के बीच। अच्छा, उनको अपने समाज में जाना चाहिए। आज भी देख लीजिए कि उनके समाज के लोग कहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के तमाम जो SC/ST के सांसद हैं नरेंद्र मोदी से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है मोदी जी ने कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। नहीं, आश्वासन देने से क्या काम होगा? आश्वासन देने से क्या होता है? जब तक आप आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से कोई वर्क नहीं करते हैं तो आश्वासन से क्या होगा? आप संसद में विधेयक लाइए, अमेंडमेंट लाइए और आप अपने उसको पारित करा करके उसको नॉमिनेशन सूची में डालिए। क्या होता है? मोदी जी का तो जुमला करना काम है ना। नहीं, जुमला है। हाँ, जुमला है, ये कुछ नहीं, जुमला है। उनको चाहिए कि इस मानसून सत्र में विधेयक लाएं और उसको पास करा कर कानून नॉमिनेशन सूची में डालें। मैंने जो मोदी जी ने कहा अभी आप लोग का विश्वास नहीं है? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास तब होगा जो माननीय बहन जी ने मांग किया है कि इस सत्र में वो सत्र बुलाएं और विधेयक पारित करके नॉमिनेशन सूची में डालें। देखिए, कांग्रेस के पार्टी के लोग जो आरक्षण से गए हैं अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात सत्य है, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से ही सिद्धांत है तोड़ना। अच्छा। मानो दलितों को तोड़ना। कांग्रेस ने ही बाबा साहब पटना में ढेला चलवाया था। एक अपने समाज में दलित ही समाज से जगजीवन राम को चमचा बना करके रखे हुए था। अच्छा, जगजीवन राम जी को कांग्रेस ने ही। आज उसी का कांग्रेस का ही जो राहुल गांधी ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जो संविधान लेकर के घूमते चल रहा था, महागठबंधन बना के इन लोग संविधान लेकर के घूमते चल रहा था कि जहाँ जहाँ SC/ST के जो टोला था वहाँ जा करके बोलता था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन जब से ये 1 तारीख को जो हुआ है कोटा में कोटा, तो कोटा में कोटा की जहाँ तक की बात है तो संविधान खतरे में था, तो आज कहाँ उन लोग गए? आज उन लोग को बोलना चाहिए था। जैसे अभी जीतन राम मांझी मिनिस्टर हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के खुद नहीं पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को पता नहीं चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। और उनको अपना बताइए कि जीतन राम मांझी पार्टी बना करके बाप बेटा दोनों मिनिस्टर बन गया है, लेकिन उनका समाज के लोग कहाँ रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं उनको पता है? कुछ पता है? नहीं पता है। बहन जी पे उंगली उठाता है लोग, लेकिन बहन जी सत्ता में न रहते हुए भी पूरा देश को अपना ताकत दिखा दिए और वो अभी बोल भी रहे हैं। और जो 21 तारीख वाला जो बात हुई है, बहन जी के अब अगला स्टेटमेंट जो आएगा कि 21 को क्या करना है, अभी हम लोग चुप हैं। लेकिन ये BSP जो बहन जी का जो मानसिकता है, बहन जी का जो सोच है, ये कोटा में कोटा लागू नहीं होगा। आप लोग विरोध में हैं? हाँ, हम लोग विरोध में हैं। चाहे भी चिराग पासवान है, चिराग पासवान 5 को सांसद लेकर के बन गए, अपने मंत्री बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो भी तो विरोध कर रहे हैं। करें गलत नहीं, विरोध कर रहे हैं ना। विरोध कैसे कर रहे हैं? वो हनुमान है। विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर विरोध भी करते तो आज कहते कि हम मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और 5 को सांसद लेकर के हट रहे हैं, और नहीं तो इस चीज को वापस लीजिए। तो लेकिन तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन दायर करेंगे। पिटीशन दायर करने की क्या जरूरत है? सरकार हम गिरा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब सरकार गिरेगा तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। जब 5 को सांसद लेकर के हम हट जाएंगे तो केंद्र में सरकार गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा, एकदम गिर जाएगा। जब केंद्र में सरकार गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका सिद्धांत बदल जाएगा कि नहीं, अगर इसको ये नहीं बात को नहीं माने तो मेरा सरकार गिर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से हमने बात किया आरक्षण पे, तमाम लोग अपने अपने बातें रख रहे हैं। इनकी बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।